आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री श्रिंकेज। ठीक है, श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? सामान का चोरी होना, किसके द्वारा? एम्प्लॉय के द्वारा या फिर कस्टमर के द्वारा, या फिर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एरर हो गया है शॉप में उसके कारण, या फिर चोरी के कारण। तो इन सारी चीज़ों के कारण अगर कोई चोरी होता है शॉप के अंदर तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग। ठीक है, या फिर इन्वेंट्री श्रिंकेज। जब चोरी कस्टमर के द्वारा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टमर सॉफ्ट लिफ्टिंग। और जब भी चोरी एम्प्लॉय के द्वारा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एम्प्लॉय थेफ्ट। और जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर के कारण चोरी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एरर। फार्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का श्रिंकेज? तो श्रिंकेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम इन्वेंट्री में से फिजिकल इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। ओके, तो इससे हम लोग क्या निकाल पाएंगे? श्रिंकेज निकाल पाएंगे। अगर हम लोग लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 36% जो श्रिंकेज है वो कस्टमर सॉफ्ट लिफ्टिंग के द्वारा होता है, 30% एम्प्लॉय थेफ्ट के कारण, एंड 21% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरर के कारण। इट मीन्स सॉफ्ट लिफ्टिंग जो है कस्टमर के द्वारा बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये हमारे लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर वेज टू प्रिवेंट इन्वेंट्री श्रिंकेज या फिर वेज टू प्रिवेंट सॉफ्ट लिफ्टिंग। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें? सारे रिटेल स्टोर में एक एसेट प्रोटेक्शन टीम या फिर लॉस प्रिवेंशन टीम होता है। ठीक है, जो भी ये लॉस प्रिवेंशन टीम होते हैं वो क्या करते हैं? उनका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि स्टोर का टेक केयर करें और जो भी स्टोर के अंदर स्टॉक है उसका ख्याल रखें। दूसरा आता है हमारा टैग द मर्केंडाइज। जो भी आपके स्टोर के अंदर मर्केंडाइज गुड्स होता है उसको प्रॉपरली सेफ्टी टैग से टैग करना इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होगा? जब आपका जो गुड्स है वो प्रॉपरली सेफ्टी टैग से, स्पेशली इन क्लोथ्स स्टोर, वो प्रॉपरली सेफ्टी टैग से टैग रहेगा तो फिर जो मर्केंडाइज को बाहर ले जाना कस्टमर के द्वारा या फिर एम्प्लॉय के द्वारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि जब भी वो उसका कोशिश करेंगे तो जो गेट पे सेंसर लगा होता है वो सेंसर क्या करेगा? डिटेक्ट कर लेगा और फिर वहाँ से बीप साउंड आने लगेगा, जिसके कारण क्या है? ये इम्पॉसिबल है कस्टमर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी कि किसी भी मर्केंडाइज को स्टोर के बाहर लेके जा सके। तीसरा तरीका है सॉफ्ट लिफ्टिंग प्रिवेंट करने का, डेली काउंट करना हाई वैल्यू गुड्स का और हाई मूविंग एसकेयूज़ का। ठीक है, जो भी आपके स्टोर में प्रीमियम प्रोडक्ट है या फिर महंगे प्रोडक्ट है उनका क्या करना? काउंटिंग करना। और जो बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं उन सारे प्रोडक्ट का क्या करना? डेली काउंट करना। उससे क्या हो जाएगा? आप पता कर पाओगे कि आज कुछ आइटम का एरर है या फिर आज कोई आइटम चोरी हुआ है तो उससे क्या हो पाता है? पता हो कर पाते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हमारा कॉमन एंट्री और एग्जिट गेट। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। देखो एम्प्लॉय थेफ्ट भी बहुत होता है, तो एम्प्लॉय थेफ्ट को बचाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक कॉमन एंट्री और एग्जिट गेट होगा, जिससे क्या होगा? एम्प्लॉय जो है वो जब उनके ऊपर प्रॉपर ट्रैकिंग होगा उनका तो फिर एम्प्लॉय जो है वो भी कोई भी सामान जो है वो स्टोर से बाहर लेके नहीं जा पाएंगे। लास्ट हम लोग देखते हैं कि श्रिंकेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लाइक जब भी कस्टमर आपके स्टोर में आता है तो जो भी वहाँ पे सेल्स एसोसिएट होंगे प्रॉपर कस्टमर के साथ क्या करेंगे? उनको शॉपिंग एक्सपीरियंस में उनका हेल्प करेंगे। जब ऑल टाइम सेल्स एसोसिएट कस्टमर के साथ रहेंगे तो कस्टमर को ये टाइम नहीं मिलेगा कि वो क्या करे? वो चोरी कर पाए, क्योंकि वो ऑलवेज क्या होगा? असिस्ट किया जाएगा बाय स्टाफ के द्वारा। तो ये सारा तरीका है श्रिंकेज को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, और सॉफ्ट लिफ्टिंग को प्रोटेक्ट करने का और भी तरीका होता है। लाइक जब भी गुड्स जो है कस्टमर रिटर्न करता है तो उसको प्रॉपर आपका जो बिल है उससे मिलाना, फिर उसको प्रॉपर चेक करना कि वो आइटम रॉन्ग तो नहीं है। ये सब क्या हो जाता है? ये सब तरीका है इन्वेंट्री को। और जब भी कस्टमर मतलब आपके स्टोर में आते हैं तो उनका जो भी उनके साथ सामान है उनका प्रॉपर चेकिंग करना। और जब वो स्टोर से जाएँ तो उनका जो बिल है उसके साथ उनके सामान को प्रॉपर चेकिंग करने से क्या होता है? सॉफ्ट लिफ्टिंग और इन्वेंट्री श्रिंकेज जो है वो प्रिवेंट होता है। ओके, थैंक यू।